हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि अभी हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बेटा, आज और बेसिकली कल की क्लास में भी जो आपके रहेंगे, इनमें हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा कहने के लिए आपके लिए बिल्कुल छोटा सा वर्ड है, चाहूं तो 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है, बट हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंटिन्यूसली हम 2 दिन तक पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, एज वेल एज अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख देते हैं देन उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसा नहीं होता। बीच में यहाँ पे एक वर्ड अभी मैं यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे 2 लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, देन आफ्टर दैट उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला टॉपिक भी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो ये बेटा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा रियलिटी में ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके वर्ड के ऊपर ही जनरेटेड है। देखिए आपको पता है बेटा, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड आता है डाई, तीसरा वर्ड आता है पोल। ठीक है बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रिक का एक जो नाम था उसका नाम था चार्ज, डाई का मतलब होता है 2 मतलब 2, पोल का मतलब होता है एंड। ठीक है बेटा, पोल भी कौन से होते हैं? अपोजिट, अगर एक लेफ्ट में है तो एक राइट में होगा। तो इसने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ही क्या है भी, अगर आपके पास कुछ स्टैंडर्डाइजली कुछ ऐसा दे दिया जाए भी किसी बॉडी पे एक साइड पे नेगेटिव हो एक साइड पे पॉजिटिव हो तब कैसे हो, या आप कह सकते हैं भी जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, जब 2 चार्जेस को उसके एंड्स पे रख दिया जाता है, 2 चार्जेस वो भी कौन से? अपोजिट नेचर के, क्योंकि अपोजिट नेचर के पोल होते हैं। जब 2 चार्जेस को बेटा उसके पोल्स पर रख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ पा रहे हो? इसको नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या कहते हैं भी, अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक सपोज करते हैं माइनस क्यू और एक कौन सा सपोज करते हैं प्लस क्यू, मान सकते हैं। तो बेटा जब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ध्यान देना, when 2 equal and opposite charges are placed at some fixed separation, कहां पे रख दिया जाए? किसी फिक्स्ड सेपरेशन पे, तब उसे को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज का डाइपोल। समझ पा रहे हो? और बेटा इन 2 पोल्स के बीच की जो सेपरेशन होती है, लेट मैंने लिखी 2a, और जो ये लेंथ होती है इसे हम नाम देते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल लेंथ। जो 2 चार्जेस के बीच की सेपरेशन होती है इन अ डाइपोल, उसे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इनके बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके एक्सप्रेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बेटा क्या होती है, ये लिखवा देता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड at some fixed separation, भी जब आपके पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को किसी सेपरेशन पर रखते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। तो बेटा जो आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आती है भी, जो ये डाइपोल लेंथ है ये क्या है? डाइपोल लेंथ बेसिकली बेटा आपके पास जिसकी स्टैंडर्डाइज कहा गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानेगी। क्यों? क्योंकि डाइपोल है, चार्जेस है, जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो सकता था, तो इसलिए इन्होंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया? फिक्स। अब दिमाग में क्वेश्चन है, डायरेक्शन फिक्स किया तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर है, क्योंकि लेंथ है, मैग्नीट्यूड है ना। बेसिकली बच्चों के माइंड में जाता है लेंथ देख के एक स्केलर है, बट इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या है इसकी डायरेक्शन? यार आपको पता है कोई भी कोई पर्सन होता है, कहां जाना जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? खुद सोचो, कोई भी बंदा लॉस से प्रॉफिट में जाना जाएगा या प्रॉफिट से लॉस में? लॉस से प्रॉफिट। तो इसी बिहाफ पे बेटा हमारे पास कहा गया भी जो डाइपोल लेंथ है इसकी जो डायरेक्शन है, क्या है बेटा? डायरेक्शन, ध्यान देना मेन है, वो कहां मानी जाती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कहां मानी जाती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये किसकी डायरेक्शन मानी गई बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ की। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? अब
उसने कहा चलो ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बेटा जो ये आपके पास डाइपोल आया है, अब ये डाइपोल स्ट्रॉन्ग है वीक, इस डाइपोल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? तो डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म का इन्वेंशन हुआ जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल मूवमेंट, जिसका सिंबल स्टैंडर्डाइज रख के कितना मान लिया गया? P है ना। तो इसने क्या कहा, वो ये किसके को निकला डाइपोल मूवमेंट, इसने कहा भी जो इसके चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इसकी लेंथ से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो वो क्या दे देगा? डाइपोल मूवमेंट। तो P जो आपका बेसिकली निकला वो किसके इक्वल निकला बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू इट्स डाइपोल लेंथ। जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब माइनस क्या हो या प्लस क्या हो, क्या मैग्नीट्यूड मतलब क्या उसे मल्टीप्लाई करें किसको? उसकी डाइपोल लेंथ से, तो वो क्या दे देता है बेटा? उसका डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्या हो इंटू इसकी ये कितनी है 2a। अब उसने कहा यार ये तो एक वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो P को भी क्या होना पड़ा? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट है क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट वो भी क्या है? एक वेक्टर है क्वांटिटी। यहां तक समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? मुश्किल तो लग रहा? बिल्कुल आसान है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या निकला? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी सेम पाई गई कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव। कहां पाई गई? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्योंकि जो डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन है बेटा वही डायरेक्शन किसकी मानी गई? डाइपोल मोमेंट की। यहां तक समझ में आया बेटा? डेफिनेशन वही है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू इट्स डाइपोल लेंथ। ये क्या कहलाया आपका? सॉरी, क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब बेटा आता है डाइपोल के अंदर, डाइपोल के अंदर एक टर्म हो जाती है। जैसे बेटा अगर कहते हैं भी आपके पास एक माइनस क्या हो चार्ज, एक कौन सा माना? प्लस क्या हो। हमेशा कोशिश करना बेटा नेगेटिव एक्सिस की तरफ ही माइनस क्या को रखो, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ प्लस क्या को रख के चलना। ठीक है बेटा? मैंने कहा इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है, लेट इस सेपरेशन को क्या नाम दे दिया? 2a। बीच वाला क्या है? सेंटर पॉइंट। तो ये सेपरेशन भी कितनी होगी? a। ये सेपरेशन भी होगी a। ठीक है। अब उसने कहा भी इसकी वजह से मुझे डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मुझे ये निकालनी है भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। आपको पता है भी जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे क्या मान लेते हैं? टेस्ट चार्ज। उस पर स्टडी करेंगे, वही आपका रिजल्ट आ जाता है। बट अब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स बनाई। उन्होंने कहा बेटा एक ऐसी लाइन जो इसको बीच में से कट करती हुई जाती है, उस लाइन को नाम दिया गया एक्सियल लाइन। क्या बोल दिया गया बेटा? एक्सियल लाइन, जो कहां से जाती है? दोनों डाइपोल लेंथ को कट करके जाती है। और एक ऐसी लाइन जो डाइपोल से परपेंडिकुलरली जाए, डाइपोल से क्या जाए? परपेंडिकुलरली, और वो कहां से पास हो रही बेटा? सेंटर से। तो उस लाइन को नाम दिया गया इक्विटोरियल लाइन या ब्रॉडकास्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस आता है एट एनी जर्नल पॉइंट, एट एनी जर्नल पॉइंट पे। ठीक है बेटा? तो आज के मेरा मेन मोटिव रहेगा भी एक्सियल इक्विटोरियल कम से कम आपके 2 हो जाए। आज भी जर्नल को भी कोशिश करेंगे आज ही थोड़ा सा खत्म करने की। पॉइंट क्लियर हो रहा है भी? आपके पास माइनस क्या हो प्लस क्या हो के बीच में से जो जा रही है उसे नाम दिया एक्सियल, परपेंडिकुलरली जा रही है इक्विटोरियल। ठीक है? तीसरा केस एट एनी जर्नल पॉइंट। अब बेटा इसके अंदर ना एक छोटा सा एक टर्म आती है, अगर मुझे जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसकी सेपरेशन सेंटर से r मान लेते हैं। सेंटर से क्या मान ली? r। उसने कहा बेटा अगर जो आपका r होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो अगर डाइपोल की लेंथ से काफी बड़ा हो जाए, डाइपोल लेंथ से क्या हो जाए? काफी बड़ा, तो उस केस में जो आपका डाइपोल होता है वो डाइपोल ना कहलाता, वो इसे एक स्पेशल नाम दिया गया आइडियल डाइपोल। क्या बोल देते बेटा उसे? आइडियल डाइपोल। तो इसका कहने का मतलब क्या है? आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल है जिसकी जो डाइपोल लेंथ है, डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल रिलेटेड टू द डिस्टेंस वेयर वी वांट टू स्टडी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल लेंथ अगर जो उसकी सेपरेशन जहां हमें उसका इफेक्ट देखना है उसके कंपैरेटिवली काफी छोटी हो तभी उसे आइडियल डाइपोल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, मैंने कहा बेटा कोई एक लेंथ है, यहाँ माइनस क्या हो यहाँ प्लस क्या हो, मैंने कहा इसकी वजह से यहाँ फील्ड देखनी है। अब देखो इसकी लेंथ के कंपैरेटिवली जो साइज होगा कंपेरेबल है, मतलब आइडियल नहीं है। बट मैंने कहा इसकी वजह से यहां से 100 मीटर दूर देखना है, तो 100 मीटर के कंपैरेटिवली जो इसका साइज है वो क्या है? काफी छोटा।
तब उसको क्या बोल देंगे, आइडियल डाइपोल बोला जाएगा। तो बेटा एक बार इस चीज को राइट डाउन करो। अच्छा एक छोटी सी चीज हो रहेगी बेटा, फटाफट राइट डाउन के साथ साथ अगर मैं इसकी एसआई यूनिट, वो मीन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम, इसकी क्या होती है, मीटर, तो क्या आ गया, कूलम इनटू मीटर। बिल्कुल आसान सी चीज है, समझ पा रहे नहीं पा रहे, इसको थोड़ा बहुत और भी घुमाया जा सकता है, बट वो जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूंगा उसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार फिलहाल इसको लिख लो एंड देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बेटा, हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अरे ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, भी किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पे निकालनी है। पहले तो इसकी असम्पशन इस वाले में लिखवा रहा हूं, बार बार लिखवाने वाला नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा सा। क्या कहा गया बेटा, बी एक्सियल लाइन, आपको पहले याद है बी एक्सियल लाइन क्या थी, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक कितना बेटा माइनस क्यू, एक कितना बेटा प्लस क्यू, ठीक है बेटा, लेट इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 2a, बीच वाला सेंटर पॉइंट क्या कहलाया o, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ a, अरे ये डिस्टेंस भी कितना हुआ a, हुआ है नहीं हुआ। मैंने कहा था बेटा एक्सियल लाइन कौन सी थी, याद है, जो लाइन बीच में से कट करती जाती है, जो लाइन बीच में से कट करती हुई जाती है, ओ वाली लाइन कौन सी कहलाती है, एक्सियल लाइन। यहां तक क्लियर। पहले तो हमने एक डाइपोल माना, तो हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, और वो P कितना बेटा आपको पता है, क्यू इंटू 2a, वेक्टर में लिखना, वेक्टर में लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या निकालना है, एक्सियल लाइन पे निकालना है, तो हमने क्या करा, लेट अस वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। हमने क्या कहा, कोई एक पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की लेट सेंटर से दूरी कितनी है R, मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे निकालने, दिक्कत वाला काम कुछ नहीं है, बिल्कुल रद्दी आर्टिकल। क्या है, बिल्कुल रद्दी आर्टिकल। देखिए बेटा खुद सोचो, मैंने कहा लेट माइनस क्या वाले पॉइंट को ये बोल दें, इसको क्या बोल दे बी। आपको पता है जहां पे भी फील्ड निकालनी होती है, जहां पे भी क्या निकालनी होती है फील्ड, वहां पे अपने क्या मान लिया, प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज है ना। अब एक बात खुद सोचिए, भी आपके पास बेटा जो ए है माइनस, ये कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मैंने क्या कहा बेटा, बेटा मैंने जैसे कहा अभी यहाँ पे माइनस क्या चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्या चार्ज है, तो आपको पता है ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मैंने कहा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, मैंने कहा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज EA, बोल सकते हैं कितनी है EA। और ये देखो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है कि आउटवर्ड, लेट उसको क्या नाम दे दिया, EB, है ना। क्या कहा, लेट, क्या कहा बेटा हमने, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि दिक्कत ही ना आए, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A एंड B इज कितनी है, EA एंड EB रिस्पेक्टिवली। समझ पा रहे बेटा, मान लेंगे, अरे एक बार बताओ कैसे है, प्रॉपर लिखवा रहा हूं इस वाले आर्टिकल को, थोड़ा सा इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है बेटा। तो एक बार बताइए EA कितना होगा, तो EA कितना होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, यार ए से सेपरेशन बता सकता है कोई बच्चा आप में से, तो सोचो P पॉइंट की ए से सेपरेशन, ये कितनी है R फ्रॉम सेंटर, ये कितना है A, तो ये टोटल कितना हो गया, ये A था ये R था, टोटल कितना हो गया R प्लस A, तो सेपरेशन बिटवीन देम बिकम R प्लस A, ये यहां तक समझ में आ गया। और सिमिलरली चलो B से भी निकाल लेते, देखो ये कितना था R, ये A चला गया, तो ये कितना बचा R माइनस A, यहां तक कंफर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, क्या था फॉर्मूला, K Q बाय सेपरेशन का स्क्वायर, ए की जो सेपरेशन है बेटा वो कितनी है, R प्लस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू B, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q बाय सेपरेशन,
सेपरेशन कितनी है, r माइनस ए का होल स्क्वायर। मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है बेटा, कंफर्म। भी आपने देखा बेटा भी जिस पी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है वहां पे देखो माइनस वाले ने अट्रैक्ट किया इसलिए इधर आ गया, प्लस वाले ने रिपेल किया बी वाले की वजह से इसलिए उधर चला गया। आपको दिख रहा है बी की सेपरेशन कम है, ए की सेपरेशन ज्यादा। अब कुछ सोचो, दोनों फील्ड अपोजिट है या सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट होगी। बट बड़े में से छोटा या छोटे में से बड़ा, हमेशा बताया हो ना, बड़े में से छोटा। बड़ा कौन है, बी वाला या ए वाला, खुद सोचो। देखो बेटा बी की सेपरेशन कम, डिनोमिनेटर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी ज्यादा होगी, और ए वाले का डिनोमिनेटर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, तो इसलिए बेटा उसकी फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे हम साफ साफ रख सकते हैं बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। सो इस वजह से हम कह सकते हैं बेटा कि जो नेट फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, फील्ड ऑफ बी माइनस फील्ड ऑफ ए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए वैल्यू पुट करके क्या आ गया, के क्या हुआ है, बी की कितनी थी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कितना है, के क्या आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कर दिया। अब इसको सोल्व करें, देखो के क्या कॉमन, अंदर कितना बचेगा बेटा, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां कितना बचा बेटा, 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे नहीं आ गया, एलसीएम लिया, उड़ाया, क्या आ जाएगा, देखो के क्या नीचे कितना आ गया, देखो बेटा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। पता चला कैसे है यार, कुछ सोचो, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इट बिकम व्हाट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो 2 बार आ गया तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये वाली टर्म ये वाली टर्म यहां एलसीएम ले लिया ना, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये टर्म आ गई। करो इसको सोल्व, कितना आ जाएगा बेटा, के क्या इंटू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहो उसको स्टेप में छोटे कर सकते हैं बट आप प्रॉपर लिखेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइड बाय बेटा वोट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आया ना कैसे लिख दिया, वही है, बाहर माइनस सारा साइन चेंज, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, 2ar प्लस 2ar बिकम 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पक्का। तो बेटा एक बात ध्यान देके चलिएगा, दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट एक बात ध्यान देके चलना भी, आप जो ये रिजल्ट देख रहे हैं इसको देखने से ये फील नहीं आ रहा भी ये डाइपोल का है। डाइपोल का फील कब आता है, जब पी हो, क्या हो, पी। तो देखें पी कैसे बनाया जा सकता है, आपको देखो 2-3 तरीके हैं, या तो क्या निकाल लो, क्या कितना हो जाएगा, पी बाई टू है, वैल्यू पुट करो वहां से निकाल लो। बट उससे बेटर वे क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्या 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो 2a इंटू 2, और बाहर क्या पड़ा ये आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, इंटू 2a कितना हो जाएगा बेटा, p, तो इट बिकम के पी, और आगे क्या था 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन। क्लियर या नहीं, हाँ है ना। अगर बेटा इसी चीज को, इसी टर्म को सही भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही है ना सभी को, चलिए। अगर बेटा मुझे यहीं पे ये किसके लिए देखते, फॉर आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल याद है अभी बताया था, क्या था यार, आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसका जो आर होता है वो काफी बड़ा होगा, किससे, 2a से, काफी बड़ा होगा किससे, 2a। अगर वो 2a से बड़ा है तो a से तो बड़ा होगा ही। तो सीधी सी बात है, जो आपका a होगा, a को आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्टेड, क्या कर दिया बेटा, नेग्लेक्टेड कर दें, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2kpr बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, आर स्क्वायर का स्क्वायर है ना, मतलब 2kpr बाय आर की पावर 4, एक आर से आर कैंसल, आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 2kp, अरे बाय आर क्यूब। समझ में आया नहीं आया, 2kp बाय आर क्यूब। पक्का। दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो आपके कंपटीशन में यूज होने वाला है। काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर, ज्यादा नहीं, एक या दो, ठीक है। थोड़ा सा थक गया हूं आपके रिगार्डिंग, हल्की सी मेहनत, बट आपका स्पोर्ट है तो इसलिए हम मेहनत डबल करेंगे। यह तक क्लियर, पक्का पता चला क्या नहीं, क्या था बेटा, एक बार दोबारा देख लो।
हमने क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या कहा बेटा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आपने क्या करा, माइनस क्या हो प्लस क्या हो चार्ज पकड़ा, एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट पकड़ा P, जिस P पॉइंट की बेटा सेंटर से दूरी कितनी है R, मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको पता है जहां भी बेटा फील्ड निकालनी होती है वहां पे टेस्ट चार्ज माना। तो एक बार बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 2a, ये हाफ ऑफ कर दिया, a हो गया। तो एक बार बताओ ए से जो सेपरेशन है ये कितनी होगी, ये R था, ये A था, कितना हो गया R प्लस A, ये कितना था R, ये कितना था A, ये कितना बचा R माइनस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A फॉर्मूला क्या था, K क्या हो बाय सेपरेशन का स्क्वायर, K क्या हो बाय सेपरेशन का स्क्वायर, ऐसे B का K क्या हो बाय सेपरेशन का स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा है B वाला बड़ा है A से, तो नेट क्या करा दोनों का डिफरेंस एंड देन सिंपल कैलकुलेशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब एक बात ध्यान देना, अगर यहीं पे इसको किसमें पूछ ले जाए, इन वेक्टर फॉर्म, किसमें पूछ ले जाए, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब ही क्या होता है भैया, डायरेक्शन भी हो जाए। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर या इधर, नेट जो बचा, जो आपकी इस केस के अंदर नेट फील्ड आई है, क्या ये बेटा नेट फील्ड वो इस डायरेक्शन में आई, और डाइपोल की डायरेक्शन भी है वो कहाँ है, इधर है या इधर है, यहाँ पे। जो आपका डाइपोल है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो डाइपोल एंड E दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ये बेटा, सेम। तो इसलिए बेटा हम सिंपल लिख सकते हैं E बिकम 2k, ये निकला ना जनरल में, 2k P वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, कंफर्म। तो दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो आपका यूज होगा। यहां से एक बात ध्यान देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। तो बेटा अभी इसको फिलहाल बेसिक लेवल पे ही लेके चल रहा हूं, बट आपको आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे अलग लेक्चर्स में ही लेके चलूंगा मैं आपको, बट उससे पहले एक बार इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से एंड देन फिर इक्वेटोरियल लाइन वाला हो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि अभी आप देख के हैं, अभी एक्सियल लाइन पे कैसे होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दें बेटा यहाँ पे भी वही सेम असम्पशन, सबसे पहले क्या मानेंगे, डाइपोल, मैं लिखूंगा नहीं, वही वाली पुरानी वाली लाइन, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P विच इज इक्वल टू क्या, इनटू 2a। मैंने क्या कहा, सेम 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 सेम, और वो कितना है P विच इज इक्वल टू क्या, इनटू 2a, पीछे वाला सेम, ठीक है। दैट इक्वेशन फर्स्ट, किसी को ये तो नहीं सुन लिया सेम सेम है, सेम सेम मत करना किसी की भी, गंदी बात होती है। चलिए अब मुझे क्या देखना है, डाइपोल देखना है। अब क्या करें, मैंने कहा बेटा अब इक्वेटोरियल लाइन, पहले तो ये जूम करते हैं, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा इधर बनाता हूं ताकि टेंशन ही फ्री रहे। इधर ही रखते हैं, चलो छोड़ो। मैंने कहा बेटा अभी अगर आपके पास सपोज करते हैं कोई एक डाइपोल माना, यहां पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, यहां पे कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस क्यू, ठीक है बेटा। बीच में क्या है, इसका सेंटर पॉइंट। टोटल लेंथ ऑफ अ डाइपोल इज कितनी मानी हमने, 2a। तो ये वाली लेंथ भी कितनी है, a, ये वाली लेंथ भी कितनी है, a। मैंने कहा सेंटर से आपकी कोई एक लाइन जा रही है जिससे परपेंडिकुलर है, वही तो क्या कहता है यार, इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन। मैंने कहा यार बेटा एक काम करते हैं, लेट इक्वेटोरियल लाइन पे अगेन आपने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, कौन सा, P। अरे P मत मानो यार, P तो वो है, कुछ मान लेते हैं P डैश, ठीक है। मैंने कहा लेट बेटा जो ये इक्वेटोरियल लाइन से जो ये पॉइंट माना है, इस पॉइंट की यहां से जो सेपरेशन है वो कितनी है, R, ठीक है बेटा। अब आपको पता है जहां पे भी मुझे फील्ड निकालनी होती है वहां पे आपने क्या एज्यूम कर लिया, टेस्ट चार्ज। अब देखो इस वाले पॉइंट को हमने जैसे नाम दिया था, माइनस वाले को A, इस वाले को नाम दे दिया B। अब बताओ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो लाइन ज्वाइनिंग देम एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। मैंने कहा लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A, दोबारा से वही लाइन लिख लेंगे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A इज EA एंड B की वजह से क्या बोल देते हैं, EB। तो B की वजह से कैसे रहेगी, लाइन ज्वाइनिंग देम एंड कहां हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। बी ए की वजह से कैसी होगी, अट्रैक्टिव, बी की वजह से कैसी होगी, रिपल्सिव। अब इसको स्टडी कैसे करें, दिक्कत वाला काम।
तो क्या करते हैं बेटा, तो पहली बात तो मुझे ए और बी के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। खुद देखो, अगर ये ए है ये आर है, मैंने कहा लेट इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। यहां पे किसने कितना एंगल बनाया, थीटा। देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिख रही है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो एक बात खुद सोचो, ये परपेंडिकुलर तो पता है, हाइपोटेनस कितना होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मुश्किल आसान है। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काम खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपको दिख रहा है, कितना आएगा देखो, के क्यू बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन कितनी है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, सेम ही होगा। तो इसकी मदद से आपको ये पता चला भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। समझ में आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगा, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये टर्म आ गई। अब मेन मोटिव इसको निकालने कैसे, कोई दिक्कत नहीं यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन इसको करने के 2-3 तरीके होते हैं, बट हम अपना बेस्ट लेके चलेंगे। बेटे बताओ, क्या इसको एंगल में ब्रेक करना आता है आप सभी को, जिस लाइन के साथ एंगल बना वहां कोस उसके परपेंडिकुलर साइन। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा है, तो ये वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज आल्सो थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का इसके साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज आल्सो थीटा। तो ई का जो इधर कंपोनेंट जाएगा, ई का जो इधर कंपोनेंट जाएगा, दिस कंपोनेंट इज वोट ई ए कोस थीटा। और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा, ई ए साइन थीटा। अब ई ए को भूल जाए, अब ईबी को देखो, ईबी ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया, ईबी का इधर कंपोनेंट कितना गया, ईबी कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कितना गया बेटा, ईबी साइन थीटा। ईबी को भी भूल जाए, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो। तो हमने क्या करा बेटा, ई एंड ईबी को तोड़ लिया। अब खुश हो, जो ई एंड ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा भी सेम है, तो ई ए साइन थीटा एंड ईबी साइन थीटा दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल आउट ईच अदर। हो गए नहीं हो गए, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गए, बट ये वाले कंपोनेंट तो ऐड हो गए, है ना, होने भी चाहिए, वरना तो सर जीरो ही नहीं आ सकता। तो उसने क्या कहा बेटा, सो दिस इंप्लाइज हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम, कितनी होगी बेटा देखो, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। यार ई और ई बी दोनों सेम ही है, या इसकी वैल्यू पुट कर दो, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए ट्वाइस कर दिया, इंटू कितना रख दिया बेटा, कोस थीटा। तो दैट इज द नेट फील्ड, है ना। और कोस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते यार, वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस रखो 2kp, हो गया। रखो क्या, ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट को क्या 1/2 लिख सकते हो, यहां पावर 1 है, बेस में पावर क्या होगी, ऐड, तो इट कैन बी रिटन एज 2kp इंटू ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर बेटा वोट 3/2। आपको पता है पी गलत नहीं लिख रही यार, अरे यहां ऊपर तो देख यार, ऊपर क्या था, क्या और तुमने क्या लिखवा दिया, पी, क्या देगा, क्या आपको पता है क्या भी है, अरे 2 भी है और ए भी है, क्या इंटू 2 क्या होता है, पी, क्योंकि डाइपोल की फील्ड लेनी है ना भाई। तो बेटा ई नेट कितना, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर बेटा कितनी है आपकी, 3/2। ये समझ में आया नहीं आया। अगर इसी केस को हम किसके लिए देख लेते हैं, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए, फटाफट बताओ, आइडियल के लिए क्या था, जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो इसको क्या कर दिया था, भाड़ में गया था, सीधी सी बात है। तो की नेट कितना बचा, खुद देखो फटाफट बताओ, के पी बाय आर क्यूब। मुश्किल आसान है, बिल्कुल आसान है ना, के पी बाय आर क्यूब। एक्सेल वाले में 2 आया था बता के, एक्सेल वाले में आगे गया था 2, इक्वेटोरियल वाले में 2 नहीं आता। अगर मुझे किसमें देख रहा है, इन वेक्टर फॉर्म, किसमें देखना है ना, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में एक बात ध्यान दो, अब क्या करें, डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लॉस से प्रॉफिट या प्रॉफिट से लॉस।
लॉस से प्रॉफिट, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? इधर। खुद देखो यहाँ पे भी आपके पास जो डाइपोल था, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, बट जो नेट फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन इधर है। तो बोथ आर अपोजिट और सेम, अपोजिट। तो डेट्स वाई बेटा इसके आगे क्या लगा दिया? नेगेटिव, और आगे नेगेटिव लगाने का इससे कितना हो गया? के पी वेक्टर बाय आर क्यू। मुश्किल आसान है ना? आर यहाँ पे सेपरेशन को शो करे, इसलिए आर का पोजीशन वेक्टर की टर्म में नहीं है, उसको पी को ही वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, एनी जर्नल पॉइंट भी इसी लेक्चर में कवर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा लास्ट जो आर्टिकल रहेगा आज के लेक्चर में, वो क्या रहेगा? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जर्नल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है, बट ये जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ आइडियल डाइपोल के लिए ही है, जर्नल ही है, वैसे डिफरेंट वाले के लिए नहीं है। वो कंपटीशन में रहेगा बेटा, उसको वहीं पे देखेंगे भी नहीं। तो बेटा सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बच्चों को थोड़ा सा दुखी करता है, यहाँ पे जंक्शन में मानेंगे भी कोई एक आइडियल डाइपोल आपको पता ही भी जिसकी लेंथ उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से काफी छोटी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो एज्यूम करेंगे, इसकी असम्पशन लिखवानी पड़ेगी थोड़ी सी, ध्यान से मैं बोल दूंगा। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर कोई आपके पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P। आपने क्या करा? कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया A, जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इससे दूरी कितनी है? R। ठीक है बेटा, आप इसको थोड़ा छोटा बना सकते हैं, बट मैंने बना दिया। चलो, जिसने इस डाइपोल के साथ मेक्स एन एंगल थीटा। अब ये थीटा वेरी कर सकता है, इट में भी 0 डिग्री हो, इस लाइन पे आ जाएगा, 60 हो, इधर आ जाएगा, 30 हो, 11 जो मर्जी एंगल हो, तो ये पूरा का पूरा घूम सकता है विद इन 360 डिग्री एंगल। एज वेल एज फ्रंट में भी आ सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके रिजल्ट सारे के सारे सेम रहते हैं, 720 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। 2D में देखा जाए तो 360 तक। तो मैंने क्या कहा? लेट अस कंसीडर आपके पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा? P। हमने कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना A, जिस A की डाइपोल से जो सेपरेशन है वो कितनी है? R, और मुझे इस पॉइंट पे क्या बनाया? एंगल थीटा। तो मुझे इस A पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं, बट बेटा उसने कहा करे कैसे? माइंड में सोचने वाली बात है। बट हाँ यार, आपने अभी जो पढ़ के आए हैं वो किसके लिए पढ़ के आए हैं? एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन क्या थी? ऐसी जो डाइपोल की लेंथ की लाइन में थी। एक्सियल लाइन कौन सी थी? जो डाइपोल की ही लेंथ की लाइन में थी। इक्वेटोरियल कौन सी थी? जो डाइपोल लेंथ से परपेंडिकुलर थी। डाइपोल लेंथ से परपेंडिकुलर थी या नहीं थी? तो इसको एक काम करते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल में तोड़ रहे हैं। कैसे? देखो, P ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया, तो P का इधर कुछ कंपोनेंट जाएगा P cos थीटा, लेट इसको नाम दे दिया P1, और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका इधर कंपोनेंट जाएगा P sin थीटा, लेट इसे नाम दे दिया P2। बोल सकता हूं? अब देखो P वेक्टर को ब्रेक कर दिया, वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं, P cos थीटा, P sin थीटा, आ गए यहां तक। अब अगर आप बेसिकली देखा जाए भी जो आपके लिए P1 है, अब इसको तो भूल गए, इसको तो छोड़ो। देखो P1 के लिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस सारे कुछ बोलो, P1 के लिए लाइन ये, डाइपोल की लेंथ ये, डायरेक्शन ये है ना, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी ये। तो P1 के लिए एक पॉइंट देखा जाए तो वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? एक्सियल पे। अगर ऐसे ही सिमिलरली इसको बोलो, P2 की डायरेक्शन ये, A पॉइंट की डायरेक्शन ये, तो इसके बीच में एंगल यहां पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो P1 के लिए तो एक इसका काम कर रहा है एज ए एक्सियल लाइन का, और P2 के लिए किसका काम कर रहा है? एज ए इक्वेटोरियल लाइन का, है ना। P1 के रिगार्डिंग देखो, इसको छुपो, डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन ये, ए की भी डायरेक्शन ये, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एक्सियल है। P2 के रिगार्डिंग देखो, डाइपोल की डायरेक्शन ये रही, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन ये रही, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, मतलब इक्वेटोरियल लाइन है। आपको जैसे मैं बता भी चुका हूं बेटा, भी एक्सियल के लिए डायरेक्शन सेम थी, इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट, तो वही सेम थी। मैंने कहा बेटा लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कितनी है? E1, इट विल बी आउटवर्ड। सेकंड वाले की वजह से जो इसकी डायरेक्शन है, लेट वो इधर है, वो कितनी मान ली जाए? E2 वेक्टर। मान सकते हैं नहीं मान सकते? मैंने कहा लेट बेटा P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली? E1, क्योंकि वो एक्सियल लाइन पे था, और P2 की वजह से कितनी मान ली? E2, क्योंकि वो कौन सा लाइन कर रहा था? इक्वेटोरियल, और इनके बीच में भी एंगल कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। तो पहले तो ये E1 एंड E2 कितने होंगे? सिंपल सी बात है, आप सभी जने जानते हैं बेटा, वी नो डेट E1
इज लाइज ऑन, कौन सी लाइन पे है? E1 इज लाइज ऑन कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन ऑफ P1 एंड E2 इज लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P2, है ना? तो एक्सियल लाइन वाले का बेटा रिजल्ट याद है, अभी बताया था 2 आएगा ही नहीं आएगा, बस ये याद रख लो, KP बाय R³ तो था ही, 2 आएगा एक्सियल वाले पे, इक्वेटोरियल वाले पे 2 नहीं आएगा, बस यही तो था फर्क। डायरेक्शन तो आप शो कर ही चुके, तो टेंशन खत्म, है ना? तो इन दोनों का कुछ नेट आएगा, कुछ नेट आएगा नहीं आएगा पक्का? तो वही नेट ही तो निकालना है। ये फर्स्ट वाले की वजह से इसलिए 1 लगा दिया, 2 वाले की वजह से इसलिए 2 लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना? चलिए, तो यहां पे बेटा नेट निकालने के लिए आपने कभी एक फॉर्मूला सुना था यार, 2 वेक्टर्स को अगर एंगल थीटा पे रख दिया जाए तो उनमें रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता था a² + b² + 2ab cos थीटा। तो लगाया, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 भाड़ में गया, पीछे वाला 0 हो गया। E1 की वैल्यू देखो 2k बाय R³, k बाय R³ कॉमन गया, k बाय R³ क्या गया कॉमन, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये समझ में आया स्टेप कैसे लिख दिया, k बाय R³ क्या गया कॉमन। यहां कितना बचा देखो, ट्वाइस ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, P1 और P2 कितने हैं, P1 कितना था, P1 P cos थीटा, P2 कितना है, P sin थीटा। आ गया, क्या बात है, रखो। तो 2P cos थीटा का स्क्वायर प्लस P sin थीटा का स्क्वायर, तो इट बिकम P स्क्वायर कॉमन, P आ गया, तो कितना बचा, KP बाय R³, ये सब में आ गया। अंदर कितना बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का cos के थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यार 4 cos के थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 3 cos के थीटा प्लस 1, है ना? 3 cos के थीटा प्लस cos के थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos के थीटा 1, तो दैट्स द नेट फील्ड का आंसर एट एनी जर्नल पॉइंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। और आपको यार ये तो पता है ना, बाद में कभी मेरे को सर बुक से रिजल्ट नहीं बात कर रहे यार, के पे कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ ये यहां तक समझ में आया नहीं आया, दोबारा देख लेना। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड सबसे गंदा आर्टिकल जो बच्चों को लगता है डाइपोल्स में, एनी जर्नल पॉइंट। मैंने कहा बेटा कोई एक डाइपोल माना P, जिसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, कितना एंगल बनाया, थीटा, सच दैट भी मुझे ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मुझे इस ए पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा जहां पे भी आपको फील्ड निकालनी है, मैंने क्या करा, इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल में तोड़ लिया। P1 के लिए ए पॉइंट एक्सियल का काम करेगा, P2 के लिए इक्वेटोरियल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि P1 से एंगल 0 डिग्री है, P2 से एंगल 90 डिग्री है। साफ साफ दिख रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, पिछले रिजल्ट यूज किए, देन आपको पता है नेट के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है, वो भी कवर कर लेते हैं। तो नेट फील्ड ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, नेट फील्ड ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, तो ये कैसे निकाल लें यार, आता होगा कैसे बताएंगे। ये E1 है, ये E2 है, मैंने कहा इनके बीच में ये नेट होगा, लेट ये एंगल अल्फा। कितना एंगल है यार, अल्फा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, निकल आ जाएगा। की गया सी, कुछ नहीं किया सी, ये बना लेंगे थोड़ा सा ऊपर तक खींच लेना यार। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, अगर ये E1 है तो ये भी E1 होगा, ये E2 है तो ये भी E2 होगा। साफ बनाने की जरूरत तो नहीं, बनाऊंगा भी नहीं, लिख लेना। टेंजेंट अल्फा निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो बहुत बार करवा चुका हूं यार। E2 कितना है बताओ फटाफट, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, अरे ये रहा। अरे कितना है, KP2/R³, और ये कितना है 2KP1/R³। R³ ने R³ को मारा, K ने K को मारा। अरे P2 कितना आया था, P sin थीटा, और ये कितना बेटा 2P cos थीटा। P से भी बेटा क्या हो गया कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा बिकम टेंजेंट थीटा, तो इट बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा। तो जो आपका यहां पे एंगल बनता है वो हाफ होता है, मतलब अल्फा समझ में आ गया ना,
क्यों इसमें इतनी टेंशन ले रहा हूं। टेंजेंट इनवर्स 1/2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट थीटा, दैट्स द कॉन्सेप्ट वी हैव। या सीधी सी बात है, समझ में आया नहीं आया, जो यूज करना है किसमें, डाइपोल में। तो डाइपोल के बेटा 3 आर्टिकल्स थे, तीनों के तीनों हो गए। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचता है भी कौन सा एंगल पे रखें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री बन जाए, पी और ई नेट की डायरेक्शन क्या बन जाए 90 डिग्री। उसके लिए कौन सा एंगल हो, मतलब थीटा प्लस अल्फा को 90 डिग्री रख देंगे, वहां से सोल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, एक बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जरूर बेटा, ठीक है बेटा। एंड डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ना बेटा, वहां से आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी आई थिंक मेरे को काफी कुछ मेहनत दे सकता है, ठीक है बेटा। मेरी चलो छोड़िए, जैसा आपको ठीक लगे बेटा आप उस हिसाब से कीजिएगा, बट आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।